हेलो स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि में सूरज को ट्रिपल इन द टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे आप देख सकते हैं। और ये रीडिंग 5 से लेकर 12 फरवरी 2025 तक के लिए वैलिड रहेगी। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे भी चाहे देख सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि आप के जो पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, उनके फीलिंग्स क्या हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आप उनके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या फीलिंग्स हैं आपकी उनके प्रति और आप उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं। आइए देखते हैं स्कॉर्पियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। स्कॉर्पियो अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है कि जो उनके पार्टनर हैं उन्होंने उनको बहुत धोखा दिया है, बहुत चीटिंग की है। उन्होंने उन पर बहुत विश्वास किया, भरोसा किया, यकीन किया, लेकिन उन्होंने उनके साथ विश्वासघात किया। कुछ ऐसा काम किया जिससे वो एंजाइटी और स्ट्रेस में है, उठ नहीं पा रहे, चल नहीं पा रहे हैं, काफी प्रॉब्लम में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिर भी उनको महसूस हो रहा है, उनको लग रहा है कि उन्हें थोड़ा सा इसमें रिस्क उठाना चाहिए, एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए ताकि धीरे धीरे करके फिर से रिश्ता सही हो सके। क्योंकि वो अभी भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो आपसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया है कि वो कंफ्यूजन में ना रहते हुए, चाहे जैसे अंधेरे के बाद दिन होता है, रात के बाद अंधेरे के बाद रोशनी होती है, रात के बाद दिन होता है, और दुखों के बाद सुख आते हैं, और पूर्णिमा अमावस्या के बाद धीरे धीरे करके पूर्णिमा आती है जो अपनी लालिमा को पूरी तरह से बिखेर देती है, चारों तरफ रोशनी रोशनी हो जाती है। तो उसी सोच के साथ वो उनको लग रहा है कि अगर वो इस रिश्ते को मौका देंगे, इस रिश्ते को अंजाम देंगे तो फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो बिना डरे हुए, बिना घबराए हुए वो उस रिश्ते में एक रिस्क लेने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि जब तक वो रिस्क नहीं लेंगे, जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। तो यहाँ कहीं ना कहीं और उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो कोशिश करेंगे तो फिर से रिश्ता स्टेबल और खुशहाल हो सकता है, लॉन्ग लाइफ हो सकता है। तो इस तरह का वो महसूस कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं। फिर से खुशहाल बनाने का इस रिश्ते को देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो से क्या चाहते हैं। द चैरियट, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हर्मिट। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि वो सबसे पहले वो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका वेट और इंतजार करना चाहते हैं। वो उनको महसूस हो रहा कि जो भी कुछ करेंगे स्कॉर्पियो को करना पड़ेगा, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ वेट कर सकते हैं, वो और कुछ नहीं कर सकते। उनको वो चाहते हैं कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बने, अपनी जिम्मेदारियों को समझें, इस प्यार को समझें कि प्यार उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। रिश्ते ऐसे ही जल्दबाजी में नहीं बनते, रिश्ता तोड़ना या बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि आप अपनी जिम्मेदारियों को समझें, सेल्फ डिपेंडेंट बने, अपने पैरों पर खड़े हों और दिल और दिमाग से काम लेते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़े। और वो ये भी चाहते हैं कि आप एक डेडिकेशन के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ इस रिश्ते को गिव अप ना करते हुए आगे बढ़े, और ये डिसाइड करें, ये कमिटमेंट वगैरह दें कि वो आगे उनकी तरफ से कोई परेशानी, दुख, तकलीफ इस रिश्ते में नहीं रहेगा, ताकि फिर से ये रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके, फिर से ये रिश्ता ठीक हो सके। जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनके रिश्ते जो दूरियां आ गई हैं या फिर
या फिर डाइवोर्स की स्टेज पर है या जो भी पोजीशन है, तो उसके उनके रिश्तों में सुधार हो सके, फिर से रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन हो सके। और जो अनमैरिड हैं, अभी लव रिलेशनशिप में थे तो और बनते बनते बात बिगड़ गई, तो उनके रिश्तों में सुधार हो सके। तो इस तरह की वो आपसे चाहते हैं। तो देखते हैं स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं इस रिश्ते को लेकर। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए, स्कॉर्पियो पर्सन के लिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो स्कॉर्पियो, आपको महसूस हो रहा है कि चाहे ये रिश्ता आपके लिए बर्डन या बोझ बन चुका हो, चाहे किसी ने किसी को दुख तकलीफ दिया है, अभी भी आप एंजाइटी और स्ट्रेस में हैं, आप दिल से हर्टेड हुए हैं। आपको बार बार एहसास हो रहा है कि इस रिश्ते से काफ़ी वो उनका दिल टूटा है। लेकिन चाहे कितना कुछ भी हुआ हो, आपको महसूस हो रहा है, आप सोच रहे हैं कि डेडिकेशन के साथ आप चाहे ये रिश्ता आप स्ट्रिक्टली आप इस रिश्ते को फॉलो करना चाहते हैं, इस पर काम करना चाहते हैं। फिजिकली और मेंटली जो आप डिस्टर्ब हो चुके हैं, तो आपको लगता है कि अगर स्टेप बाय स्टेप करके इन जिम्मेदारियों को उठाएंगे या परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेंगे, किसी की मदद लेंगे, तो अगर आप आगे बढ़ेंगे, अगर एक चांस भी बाकी है, एक गोल भी बाकी है, तो फिर से रिश्ता स्टेबल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। तो भले ही ये आपके लिए इजी नहीं था, हार्ड था, लेकिन नामुमकिन नहीं दिखाई दे रहा था। तो इसीलिए आपने स्ट्रिक्टली डिसाइड किया है कि आप और कंफ्यूजन में ना रहते हुए इस रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि फिर से रिश्ता ठीक हो सके। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्प्रेस एंड काइंड ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को क्रॉस मार्ग पर ना रखें, आदर में ना रखें। वो जो रिश्ता आदर में लटक चुका है, ना तो खत्म हो रहा है, ना तो आगे बढ़ रहा है, तो वो रुक कर ठहर कर सोच विचार करके इसमें डिसीजन ले। चाहे अगर उन्हें किसी की हेल्प की ज़रूरत है, किसी की मदद की ज़रूरत है, तो वो इसकी मदद लें। अगर वो अपने दिल और दिमाग से काम नहीं ले पा रहे हैं, तो और क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर वो इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाना चाहेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता गॉर्जियस हो सकता है। अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से मिल सकती हैं। और प्रेगनेंसी की भी गुड न्यूज़ बहुत जल्दी उन्हें शायद देखने को मिल सकती है, अगर वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा आप अपने पार्टनर से चाहते हैं कि वो इसमें बिगनिंग और शुरुआत करें और इस रिश्ते को फ्रूटफुल करें, ताकि ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सके। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से आ सके। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। स्कॉर्पियो पर्सन के लिए आउटकम क्या रह सकता है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स एंड द स्टार। तो इसका आउटकम बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। इसमें कहीं ना कहीं आप एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। या तो स्कॉर्पियो ने डिसाइड किया है या इनके पर्सन ने, या हो सकता है कि दोनों ने ही डिसाइड किया कि वो एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे और घर में जिसकी भी उन्हें हेल्प मिल सके, कोई बड़ा बुजुर्ग, कोई बड़ा बहन भाई, या फिर कोई रिश्तेदार, कोई कलीग, कोई बॉस, जिसका भी उन्हें सपोर्ट मिलेगा हीलिंग और मेडिटेशन करते हुए, स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हुए। क्योंकि हीलिंग होगी, मेडिटेशन होगा, तो तभी तो जो ये प्रॉब्लम इस रिश्ते में थी, जो एंजाइटी स्ट्रेस था, वो खत्म होगा। तो उन्होंने डिसाइड किया है कि वो हीलिंग और मेडिटेशन करते हुए इस रिश्ते में डेडिकेशन के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ ये कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी या तैयार हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़ सके, फ्रूटफुल हो सके। तो इस तरह का ये इसका आउटकम बता रहा है और दोनों तरफ से ही काफ़ी इसमें आगे बढ़ते हुए दिखाई दिया जा रहा है और ये रिश्ता काफ़ी चार्मिंग, गोल्डन स्टार हो सकता है। तो अगर इसमें किसी की मदद लेते हुए आगे बढ़ा जाता है,
इधर मदद लेते हुए इसमें दिखाई दे रहे हैं, उनकी हेल्प लेते हुए, और ये रिश्ता काफी सक्सेसफुल होता दिखाई दे रहा है। तो इसका आउटकम काफी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स की तरफ से मैसेज देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है, गाइड कीजिए प्लीज यूनिवर्स जी। द वर्ल्ड, द मैजिशियन एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि दोनों तरफ से ही इमोशंस है, प्यार और प्रेम है, एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट फीलिंग्स जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। भले ही चाहे आप या आपके पर्सन कम बोल रहे हैं, अपने इमोशंस शेयर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन प्यार तो दोनों तरफ से काफी दिखाई दे रहा है। तो यूनिवर्स ही आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि इस रिश्ते को प्रैक्टिकल बनाने के लिए, लॉन्ग लाइफ बनाने के लिए, फ्रूटफुल और कामयाब बनाने के लिए इसको हील कीजिए। इस रिश्ते को अगर आप हील करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ करते हैं, तो जो भी आपकी, जिसके लिए आप मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, जो भी आपकी छिपी हुई इच्छा थी, तो अगर नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करते हैं, शुरू से इस रिश्ते को फिर से शुरू करते हैं, तो ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम मिल सकता है, समाज में मान सम्मान, इज्जत मिल सकती है, और इसमें जो है लॉयल्टी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करने की जरूरत है, यानी कि नए सिरे से फिर से इस रिश्ते को में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने की जरूरत है। काफी ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम इस रिश्ते से आपको वापस से मिल सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।